વેલકમ બેક અને હવે વાત કરીએ જૂનાગઢમાં યોજાયેલા ભવનાથના મહાશિવરાત્રિના મેળાની। જૂનાગઢમાં ભવનાથનો મહાશિવરાત્રિનો મેળો દુનિયાભરમાં પ્રસિદ્ધ છે। દર વર્ષે મહાશિવરાત્રિના મેળાનું અહીંયા ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં લાખો ભક્તો અને સંતો મહંતો ઉમટે છે અને દેવાધિદેવના શરણે પહોંચી ધન્યતાની અનુભૂતિ કરે છે। ત્યારે આ વખતે કુલ 75 સાધુઓએ દીક્ષા લીધી છે અને આજે મહાશિવરાત્રિના મેળામાં નવા સાધુઓ પ્રથમવાર રવેડીમાં ભાગ લેશે, અખાડામાં કરતબ કરશે અને છેલ્લે મૃગીકુંડમાં સ્નાન પણ કરશે। આ ગરવા ગઢ ગિરનારની અસલી શોભા તો અહીંના સાધુ છે અને આ વખતે મહાશિવરાત્રી ઉપર જે લોકોએ 9 દીક્ષા લીધી છે એવા તમામ લોકો પણ જય ગિરનારીનો નાદ ગુંજારિત કરી રહ્યા છે। બોલો જય ગિરનારી। આ ગરવા ગઢ ગિરનારની અસલી શોભા તો અહીંના સાધુ છે। આ વખતે મહાશિવરાત્રિના અવસર ઉપર આ તમામ 9 દીક્ષિતો આપણી સાથે છે, જે ગુંજારિત કરી રહ્યા છે નાદ જય ગિરનારી। તો જય ગિરનારીના આ નાદ સાથે આપણી સાથે તમામ 9 દીક્ષિતો છે અને તેમના ગુરુ પણ આપણી સાથે છે, देवगिरी जी महाराज। महंत देवगिरी जी आपके साथ जुड़ा है। महाराज जी, कितने लोगों ने आपके साथ यहाँ महाशिवरात्रि के अवसर पर सम्मिलित हुए? कौन कौन ने ये दीक्षा ग्रहण की है? कितने लोगों ने? आज का दिन हमारे लिए शिवरात्रि बहुत ही भाभरा दिन है। हमारे सनातन धर्म का ये गढ़ है। ये जो गिरनार है ये पूरा भारत का ऊंचा गढ़ है। ये हमारे दर साल में शिवरात्रि के यहाँ हमारा जो मेला लगता है वो बड़ा मिनी कुंभ लगता है और विश्व रिकॉर्ड है हमारा गिरनार का। ये देवी देवताओं का बड़ा वास है और यहाँ गिरनार का है। इसमें एक दुआ लिखा है कि दाता तो दत्ता तरे मैं तो मांगण हार, मन चितविया फल मिले सती अनुसया के द्वार। सती में माँ सती अनुसया धनपति उपदेश को 6 महीनों के बालक बना दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो ये गिरनार है, ये मेरे गिरनारी है और ये हमारा भावनाथ तलेटी में भावनाथ महादेव जी का बहुत बड़ा गढ़ है, दत्त भगवान का गढ़ है। तो कहने का मतलब ये है कि हम कल हमारी 2 दिन पहले हम आए और हम बच्चों को मुडित किए। मेरे ग्रुप से 21 जो साधु संत बने उनको दीक्षा दी, उनको संस्कार करवाए। तो मेरे 21 को संस्कार करवाए और इनका मुंडन करवाया और कल हमारा ये जो पर्यावरण था पूरा हुआ। तो आखिर महाराज जी, आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, मैं देख रहा हूँ, आप देखिए ज़रा, यहाँ काफ़ी युवा लोग भी हैं। 15-16 साल के सगीर वय से लेकर यहाँ से वयस्क लोग जो हैं उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। अब ये गुरु की निश्रा में रहेंगे, इनसे संस्कार लेंगे, इनसे शिक्षा लेंगे और अपने जो अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं उसमें वो आगे बढ़ने वाले। लेकिन गुरु जी, इन लोगों की दीक्षा के बाद क्या ये लोग हमारे कई वर्षों के साथ हमारी सेवाएँ करते हैं। इनके माता पिता की ऑथोरिटी से हमारी सेवा करते हैं और इनकी माता पिता की ऑथोरिटी कई वर्षों तक हमारे को निवेदन किया है, हमारे को अर्जी लिखी। उन्होंने कहा गुरुजी हमारा भी एक बच्चा सनातन में जोड़ दिए। हम संत को संत क्यों बनाते हैं कि हमारे सनातन को आगे बढ़ाना है। सनातन है तो भारत रहेगा, सनातन नहीं है तो भारत नहीं रहेगा।